दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, यह घटना बहुत दुखदाई है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने हर उस गरीब गुरबा व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है कि ये जो घटना हुई है देश में, ये बहुत बुरी हुई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरधना में यह घटना हुई है। यह घटना उस क्षेत्र में हुई है जहां ये गन्ना बहुल क्षेत्र कहा जाता है। और एक बात और इसमें मैं जोर देना चाहता हूं, ये जो सरधना क्षेत्र बोला जाता है, ये सरधना, ये वही सरधना है जहां पर कहते हैं कि चौबीसा एक नाम दे दिया गया है इस स्थान को। चौबीसा बोले तो राजपूतों के कुछ गांव होते हैं जिनकी संख्या 24 हो सकती है या कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस देश में जब बाबा साहब संविधान लागू करके गए थे, उन्होंने कहा था कि इस देश में ना कोई रियासत है, ना किसी के राजे रजवाड़े हैं, ना किसी के यहाँ पर गांव हैं, ना किसी के यहाँ पर किसी की राजधानी है। यहाँ है तो पूरी दुनिया का, पूरे देश का राज है। यहाँ पर, यहाँ हर आदमी का राज है, हर व्यक्ति का यहाँ राज है। सबको एक वोट का अधिकार है और सबको जीने का अधिकार है। सब जिए सम्मान के साथ और सब जीवन बिताएं सम्मान के साथ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 जनवरी को जब इस साल की शुरुआत हो रही थी, तो इस मेरठ के सरधना में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। दरअसल एक ऐसी समाज की माँ अपनी जवान बेटी को लेकर एक खेत में गन्ना काटने जा रही थी। उसको पता नहीं था कि आज मैं गन्ना काट पाऊंगी या नहीं काट पाऊंगी, लेकिन हथियारबंद बदमाशों ने उसकी मां को काट दिया। और जो वो बिटिया उसके साथ थी, जातिवादी गुंडों ने, जातंगी गुंडों ने, उन दबंग गुंडों ने, मैं उनको दबंग नहीं कह सकता, ऐसे लोग दबंग नहीं हो सकते। दबंग वो होते हैं जो बहन बेटी की सुरक्षा करें, गरीब गुरबा की सुरक्षा करें और जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन वो जातिवादी गुंडे उसकी माँ का मर्डर कर दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ देर बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी ऑन द स्पॉट। और उसके बाद में करीब 4 लोग बताए गए हैं अभी तक, जो मीडिया में पता चला है, जो मीडिया से खबरें छन करके आ रही हैं, उसमें बताया ये गया है कि 4 लोग थे उस कार में और उस लड़की को वो उठाकर ले गए और उसकी माँ की तड़प कर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लोगों का कहना है कि यदि समय पर उस लड़की की माँ को अस्पताल पहुंचा दिया जाता, उसको इलाज मिल जाता, तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। लेकिन किसी ने ऐसी जहमत नहीं उठाई और उस महिला की, उस ऐसी महिला की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उसके बाद हथियारबंद बदमाश उस यंग युवती को लेकर चले गए। करीब 56 घंटे तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उन आरोपियों को ढूंढती रही, उस यंग युवती को ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं चला। वो उत्तराखंड गई, वो उत्तर प्रदेश गई, मेरठ गई, कई राज्यों में पुलिस ने जो है छापेमारी करी और उसका कहीं सुराग नहीं चला। योगी जी कहते हैं कि कोई भी बदमाश उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। अब बदमाश या तो जमीन छोड़ गए हैं या दुनिया छोड़ गए हैं। योगी जी यदि ऐसा कहते हैं कि बदमाश दुनिया छोड़ गए हैं या ये जमीन छोड़ गए हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं? ये बड़ा
सोचनीय पहलू है। ये बदमाश कहाँ से आ रहे हैं? ये बदमाश पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, ये बदमाश अफगानिस्तान से नहीं आ रहे हैं, ये बदमाश इराक, ईरान, ये कहीं से नहीं आ रहे हैं। ये बदमाश इसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब यहीं पनप रहे हैं। और इन सब बदमाशों ने गरीब गुरबा जातियों का जीना दुश्वार कर रखा है। कोई मजदूरी नहीं कर सकता, कोई किसी खेत क्यार में जाकर के अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। हमारे देश के लोग भी मजदूरी करने जाते हैं, वो विदेशों में जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, दुबई जाते हैं, रूस जाते हैं, कनाडा जाते हैं। वो भी तो वहाँ पैसा कमा कर लाते हैं इस पापी पेट के लिए। क्यों जाते हैं वो? जिससे कि उनके परिवार पल सकें। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में आज लोगों का जीना मुश्किल है। मुझे ये बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि मेरठ के पुलिस अधिकारियों ने बेशक उस यंग युवती और आरोपी पारस राजपूत, उसका पूरा नाम जो पारस राजपूत बताया गया है खबरों में, राजपूत हैं, ये राजपूत हैं जो लड़कियों पे हमला करते हैं। ये राजपूत है, लड़कियों की रक्षा की जाती है। खुद योगी जी खुद जब वो आता है, त्योहार आता है कन्या पूजन का, तो उसमें योगी जी खुद अब पैर पूजते हैं छोटी छोटी बच्चियों के। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहू बेटी सुरक्षित रहेंगी उत्तर प्रदेश में और उनको सुरक्षित माहौल मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि खुद अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आए थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा था कि अब बहन बेटी रात को जेवरात पहनकर खुलेआम जा सकती है, कोई किसी को कहीं डर नहीं है। लेकिन इस घटना ने बता दिया है किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। मुझे यह दुखी मन से कहना पड़ रहा है। योगी जी कहते हैं कि बदमाश इस चौराहे पर अपराध करेगा अगर और अगले चौराहे पर उसे मजा चखा दिया जाएगा। ये योगी जी के बोल हैं। कभी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, कभी कहते हैं शिमला बना देंगे। ये हमारे संवैधानिक पद पर मौजूद खुद योगी जी के शब्द हैं। खैर, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी काम हो संवैधानिक दायरे में हो, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है इस देश को, उसके अनुसार अपराधियों को चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी को अरेस्ट किया जाए। उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको तुरंत सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी के फंदे पर लटका जाए। मानता हूं मैं कि ये प्रेम प्रसंग हो सकता है लड़का का और लड़की का। प्रेम प्रसंग दुनिया करती है, दुनिया जाती है आती है, लेकिन किसी की मां का मर्डर करना सबसे बड़ा पाप है। पूरी दुनिया जानती है किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। इस देश में मुगल आए, इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने भी कानून बनाया था किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। ये बड़ा सोचने पहलू है। किसी की मां को सरेआम काट दिया, वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीचा। तालिबान है क्या ये तालिबान नहीं है, ये भारत है। यहां कानून का राज है। देर सवेर नंबर जरूर आएगा। ये समय चक्र है, कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव में। सत्ता कभी ना कभी किसी की रही है, ना कभी रहने वाली है। सरकारें आती हैं जाती हैं। मैं उन पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आपने जो वर्दी पहनी है, कसम खाई है बाबा साहब के संविधान की,
और बड़े बड़े आपने जो वादे किए हैं जनता से न्याय के, और गरीब गुरबा की जो आपने जो कसम खाई है मदद करने की, अगर आप में थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है तो उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये जो किया गया है अपराध, ये नाकाबिले माफ। ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था, मुगलों के शासन में भी नहीं होता था। अभी पूरी दुनिया में सजा दी जाती है, कहीं कोड़े मारे जाते हैं, कहीं पत्थर मारे जाते हैं किसी देश में, लेकिन चंद दिनों के अंदर उनको सजाए मौत मिलती है। जिस मां ने अपनी बिटिया को 9 महीने पेट में पाला, उस मां को खुलेआम फरसे से काट दिया। ये तो सीधे सीधे अत्याचार नहीं, अत्याचार की इंतहा हो गई है। मैं पिछले 2-3 दिन से परेशान हूं। मैं अस्पताल से आया हूं, मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन जब मैंने घटना ये सुनी देखी तो मैं काफ़ी दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और एक बार और बता देना चाहता हूँ आपको, मैं यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है पूरी दुनिया में। डंका बजता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस बिटिया के लिए, किसी की एक माँ के लिए कोई आगे नहीं आया। कहाँ गया वो मोमबत्ती गैंग? जब किसी अमीर की बेटी शिकार हो जाती है किसी गुंडे बदमाश का, तो पूरे देश का दलित, अगड़ा पिछड़ा, SC ST OBC सब मोमबत्ती ले लेकर के आगे आ जाते हैं कि एक इस देश की बहन बेटी के साथ में अत्याचार हुआ है। अंकिता भंडारी हो, मनीषा हो, या और ऐसी सैकड़ों बेटी हैं, क्या उनको न्याय मिला? न्याय मिला? कुलदीप सेंगर को देखिए ना, अभी आप नया नया मामला प्रकाश में आ गया है, हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। एक और है बाबा, अभी उनको कल जमानत मिल गई है बाबा को। तो ऐसा अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि जुडिशरी में जो नहीं, जुडिशरी में, इस न्यायपालिका में, हमारे देश के न्यायपालिका में जो है कोलोजियम सिस्टम के जरिए ऐसे लोग घुसा दिए गए हैं। उनका चेहरा मोहरा देख करके उनको कुर्सी दे दी जाती है। पैसे मिल रहे किसी जज के घर में, किसी जज के घर में पैसे में आग लगा दी जाती है। कोई आम आदमी कहीं किसी बैंक में जाता है तो एक पेन भी चेक कर लेता है, नहीं तो बैंक कर्मी कहता है ये पेन को मत छेड़िए आप, इसमें रस्सी बंधी हुई है। आम आदमी पकड़ा जाए हीरा चोरी में और अमीर आदमी पकड़ा जाए हीरा चोरी में, देश में चलने वाला नहीं है। इस देश में देर है पर अंधेर नहीं, एक दिन सजा मिलेगी। अभी अभी मुझे पता चला है, जब मैं इस पूरी खबर में मैं ध्यान लगाए हुए हूं, हर घंटे हर मिनट कुछ लोग उस आरोपी को जस्टिफाई करने लग रहे हैं। कुछ लोग वो कह रहे हैं कि वो जो आरोपी है उस लड़की का जो किडनैप करके ले गया था, कि वो नाबालिग है। वो नाबालिग कैसे है? उसकी दाढ़ी है, उसकी मूंछ है, वो सब कुछ, वो पूरा यंग है, उसकी उम्र काफी है उसकी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उसको नाबालिग बता करके उसको बचा लेंगे, वो किसी हालत में बचेगा नहीं। ये दलित समाज है, ये हाथी के बराबर समाज है, ये समाज बख्शेगा नहीं। एक पुरानी कहावत और है, कोई कौवा मर जाता है नहीं कहीं भी, कोई बंदर मर जाता है तो उसकी मौत पे भी हजारों बंदर इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको न्याय मिलेगा, उस माँ को न्याय मिलेगा। जिस माँ ने अपनी बिटिया को 9 महीने पेट में पाला, उसको खुलेआम काट दिया गया। ये है, योगी जी कहते हैं कि देश में इस कोने पे अत्याचार होगा
तो अगले चौराहे पर बुलडोजर से नायक कर दिया जाएगा। अपराधी को जो है टांग दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं योगी जी, क्या आपके बुलडोजर में तेल नहीं है? योगी जी, बुलडोजर में तेल नहीं है क्या? ग्रीस नहीं ले क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके मकान पे तो प्लस्तर भी नहीं है। अरे किसी की बहन बेटी को जब तुम छेड़ोगे तब नहीं दिखाई देता था कि उसके मकान पे प्लस्तर है या नहीं है? ये क्या, ये बचाने का तरीका है? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके मकान पे प्लस्तर नहीं है। ये हमारी क्या गारंटी है उसके घर पे प्लस्तर नहीं है तो उसके घर पे हम प्लस्तर करें? ये उसे बचाओगे आप लोग? ये बचेगा नहीं। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसको बहुत जल्दी टंगवा दिया जाए। ये टंगेगा, और जो नहीं टंगेगा तो एक नजीर पेश हो जाएगी। एक नजीर पेश हुई थी मनीषा वाले मैटर में, अंकिता वाले मैटर में। अंकिता वाले मैटर में भी एक भाजपा के नेता का नाम उजागर हो रहा है, लेकिन उस पर अब तक आंच नहीं आई है। एक वो कुलदीप सेंगर, उसको भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बचा दिया है। ये क्या है? ये देश में जस्टिस है? जस्टिस ऐसा नहीं होता। इससे तो अच्छा जस्टिस अभी भी विदेशों में है। ऑन द स्पॉट, आर या पार, ये होना चाहिए। जब तक मोदी जी और योगी जी और देश में जो सरकारें चल रही हैं कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, तब तक ऐसे नेता और ऐसे गुंडे बदमाश बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। एक वीडियो आया था एक बदमाश का, आपने क्या, मैंने भी देखा, दुनिया ने देखा। एक वो नेता है भाजपा का, वो हाईवे वाला वीडियो दुनिया ने देखा था। ये भाजपा कहते हैं कि भाजपा संस्कारी पार्टी है। हम मानते हैं, बहुत सारी पार्टी है हमारे देश में, संस्कारी भी है और सब है, लेकिन ऐसा विकास कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, आप हाईवे बना रहे हो और आपके बने हुए हाईवे पर एक बहन बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार हो जाता है। वो जो है धाकड़ जैसे नेता जब बीजेपी में रहेंगे तो उनसे न्याय करवाओगे? योगी जी कह रहे थे मेरे पास काले धन वालों का बहुत बड़ा जखीरा है। लगाओ ना काले धन वालों को, ले आओ काले धन वालों को, जितने भी हैं सारे वो ही हैं। यहां बताऊंगा ना तो बहुत से लोगों की हाथ हो जाएंगी। क्या कहते हैं उनको, उनकी हाथ हो जाती हैं। मैं सबको बोलना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चारों तरफ कहीं जमीनें छीनी जा रही हैं गरीबों की, कहीं बहन बेटी उठाकर ले जाते हैं। ये राज है? कहते राम राज, अमृतकाल। भाई वाह, अमृतकाल में ये हो रहा है। अमृतकाल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमृतकाल में तो अमृत की वर्षा होनी चाहिए थी। ये अमृतकाल है तो इससे तो अच्छा रावण काल था। हमें वो रावण काल दे दो आप, कम से कम हमारी बहन बेटी तो सुरक्षित रहेंगी। कोई भी इस देश में बहन बेटी को पढ़ा नहीं पाएगा, यही हाल रहा तो। ये तरीका नहीं है। कहते हैं कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, बहुत मजबूत हैं योगी जी। वो हमें तो लगता है कि ये जो इतनी मजबूती है ना, ये मजबूती या तो मुसलमानों के लिए है, या दलितों के लिए, या पिछड़ों के लिए। मजबूत वो होता है जो पूरे देश को, पूरे समाज को और पूरी कौम को मजबूत करे। लेकिन जब दीपू दास मारा गया था ना, तो हमारे देश के लोगों ने ये कहा था
कि देख लो ओ दलितों, यदि तुम कटोगे तो बटोगे। इससे पूछो देश की आवाम से, इस दलित मां को किसने मारा है आज? इस दलित मां को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, ना किसी ईसाई ने मारा, ना किसी जैन ने मारा। इसको मारने वाले राजपूत हैं। यार कैसे राजपूत हैं यार, राजपूत जो राज करते हैं, सीधी सी बात है, वो राजपूत होता है। राजपूतों का काम है। राजपूतों ने तो बहन बेटियों की सुरक्षा करी है। और राजपूत माओं ने, बहनों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। उनके बड़े बड़े किस्से हैं। वो थी राजपूत, उन्होंने राजपूत जने, उनके किस्से पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। लेकिन किसी की बहन बेटी को उठाना राजपूत नहीं। ये तो एक फिल्म आई थी ना, शोले, गब्बर वाली फिल्म बना रहे हो। ये गब्बर हो क्या तुम? ये गब्बर नहीं है, ये देश है। बाबा साहब का संविधान चलता है यहाँ जो है संविधान बाबा साहब का चलता है। और इस देश में कानून का राज है, कानून का इकबाल है। यहाँ पुलिस प्रशासन किसी को बकसती नहीं है। ये पुलिस प्रशासन देर सवेर न्याय दिलवाएगा। हम योगी जी से ये अपील करते हैं, हार्दिक अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं कि मोदी जी आप भी मजबूत, आपका दुनिया में रोका है, आपका शोर है, आपका डंका बज रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये डंका जो बज रहा है ना, ये अमीरी गरीबी, देश गरीब हो अमीर हो वो दूसरा मैटर है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक गरीब के साथ में जो ये अत्याचार किया गया है ना, हालांकि रोजाना हमारे देश में माँ रोज मारी जा रही है, बहन बेटी रोज मारी जा रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं खेत क्यार में जाती हैं, उनके साथ में अत्याचार होता है। मैं भी नोएडा से बिलोंग करता हूँ, नोएडा के उत्तर प्रदेश से, जहां से बहन कुमारी मायावती आती हैं। ये जो अपराध हुआ है ना मेरठ में, ये नाकाबिले तारीफ। इसको आप जो नहीं आसानी से आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा बर्दाश्त। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये माँ जिसकी मृत्यु हुई है फरसे से काटकर, अगर ये माँ कोई दलित माँ ना होती, किसी राजपूत की माँ होती, किसी जाट की माँ होती, किसी और दूसरी बिरादरी की माँ होती, तो घर में आग लगा दी जाती। अगर आरोपी कोई ऐसी समाज का व्यक्ति होता, टोले के टोले जला दिए जाते। एक भी आदमी जिंदा नहीं होता। एक बात और मैं बताता हूं, मुझे अभी याद आ गई है, क्योंकि लोगों को बताना जरूरी होता है। देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं, मैं अब बता देता हूं थोड़ा सा आपको, मुश्किल से 1 मिनट लगेगी। हरियाणा में कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड। उसमें विकलांग माँ बेटी को जला दिया गया था और करीब 20-25 लोगों को उम्र कैद हुई थी। हरियाणा वाला जान लो आप भी। और वहां पर एक वकील है अपने, रजत कलसन, उस ऐसे मामले देखते हैं। नंबर 2 दुलीना कांड, नंबर 3 खैरलांजी कांड महाराष्ट्र का। और अभी ताजा घटना हुआ है महाराष्ट्र में ही, उस ओबीसी की लड़की ने ऐसी लड़के से लव मैरिज कर लिया तो उसको 4-5 गोली मारी गई। ये है प्यार करना, यहां मौत को बुलावा देना है।
तुम कहाँ तक रोक पाओगे लोगों को? लोग मरते रहेंगे, आते रहेंगे। ये तरीका है क्या? देश में कानून का राज नहीं है। और बताता हूँ घटना आपको। बिहार में आ जाइए आप। जब से लालू जी आए थे करीब 1990 से, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ बड़े बड़े जन संहार हुए थे। जैसे कि एक कांड हुआ था वहाँ वेलची कांड हुआ था, जिसमें हत्या हुई थी, टोले के टोले जला दिए गए थे। लक्ष्मणपुर बाथे भी है। लक्ष्मणपुर बाथे में लोगों को मार दिया। रणवीर सेना ने लोगों को दान में लगा कर मारा है। अरे कहाँ तक आपको हम बताएंगे? पूरी किताब छप जाएगी। ये दलितों पे जो अपराध की जो इंतहा हुई है ना, ये इतिहास को मिटा नहीं सकता। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कानून का राज होना चाहिए। और ये जो अपराध ऐसे हो रहे हैं, इनमें इस तरह से जो बढ़ावा हो रहा है, इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार का तो एक अलग ही, अपने आप में एक अलग ही एपिसोड है। बिहार में जितने भी अपराध हुए हैं, ये हीनस क्राइम, इनमें सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, चाहे रणवीर सेना हो, चाहे लक्ष्मणपुर बाथे हो, चाहे और ऐसे बहुत सारे कांड हैं। सेशन कोर्ट सजा सुनाता है और पटना हाई कोर्ट उन सभी को रिहा कर देता है। यह है बिहार का प्रशासन है ये। और कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है वहां पर। ये सुशासन बाबू की सरकार है, तो अपराध क्यों हो रहे हैं ये देख लो। तो ये शासन है, ये इसको आप सुशासन ना, इसको कम से कम शासन ही चला लो। तो ये जो उत्तर प्रदेश के सरधना में हुआ है, बहन कुमारी मायावती ने भूमिहीन लोगों को पट्टे दिए थे 2-2, 4-4, 5-5 बीघे के, जिससे कि वो अपने खेत में काम कर सकें और वो लोगों का अपना भरण पोषण कर सकें। वो पट्टे उनके नाम हुए या ना हुए वो अलग मैटर है, लेकिन उनसे वो पट्टे दबंगों ने, दबंग नहीं मैं उनको बोलूँगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 शब्द में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हिंदी मीडिया के पत्रकार हैं वो कृपया ध्यान दें। हिंदी मीडिया वाले 2 शब्द लिखना छोड़ दें हिंदी मीडिया में। एक तो दबंग और दूसरा, एक तो दबंग ना लिखें गुंडे बदमाशों को, और दूसरा और जो जातिवादी अपराधी हैं, जो जाति के नाम पर अपराध करते हैं, उनको जातंकवादी लिखें। ये हमारी आपसे अपील है, क्योंकि हम भी आपका अखबार पढ़ते हैं, हम आपका अखबार भी पढ़ते हैं और अपने भी अखबार पढ़ते हैं। ये जो आपने दबंग शब्द लिया है ना, इसको मिटा दो। ये दबंग नहीं हो सकते, ये गुंडे बदमाश हैं। और इनको लिखो जातंकवादी, जो जाति के आधार पर आतंक फैलाते हैं। ये गलत परिपाटी है। ये हिंदी पत्रकारों ने, ये हिंदी के पत्रकार है, ये नहीं, ये प्रयोग करते रहते हैं। ये इन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है इनको। ये दबंग लिखेंगे, दबंग लिखेंगे, नया शब्द लाए दबंग। भाई वाह, दबंग देखे नहीं है अभी तक। दबंग कौन होते हैं? ना तुम किसी की बारात निकलने देते हो, ना किसी की तुम वो बुद्ध कथा करने देते हो। जब हम आपकी जो कथाओं में कोई रोड़ा नहीं अटकाते, तो हमारी बुद्ध कथाओं में कोई रोड़ा अटकाते हो आप? सब धर्म बराबर है, सबका धर्म चले, सबका संप्रदाय चले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, पारसी हो, सबका जो है पालन होना चाहिए। सभी धर्म आगे बढ़े और सभी पूरा देश आगे बढ़े, तब है देश की तरक्की, तब देश आगे बढ़ेगा। ये केवल एक धर्म को आगे बढ़ाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और देश तब आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से मैं यही अपील करता हूं कि आपस में भाईचारे से रहें। ये सरकारें आती जाती रहेंगी और ये नेता रोटियां सेकते रहेंगे, इनके बहकावे में ना आए। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं पिछले 24 घंटे में। कोई नेता दौड़ रहा है सड़क पर, कोई नेता बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बातचीत कर रहा है।
ये तो नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो जब जानता कि ये नेता न्याय की बात करते कि उसको न्याय दिलवाया जाए। एससी आयोग में जाते ये नेता, और ये जो नेता हैं एससी आयोग में जाते और वहां से अपील करते कि ये जो जिसकी मृत्यु हुई है उस महिला की, उसको जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए, और जो किडनैप हुई है लड़की उस मैटर में जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको सजा सुनाई जाए। और जो एससी आयोग है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको तो मामला देखना भी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, वाराणसी से, कहते हैं क्योटो बनाएंगे वाराणसी को। ऐसे क्योटो बना लो, इसे क्योटो बनाओगे इसको वाराणसी को, इसे पहले उत्तर प्रदेश ही बना लो। क्योटो बनाएंगे साहब, क्योटो बन रहा है वैसे ही क्योटो। उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन की बनाएंगे अर्थव्यवस्था, बना लो, बढ़िया है। पहले इन महिलाओं को तो बचा लो। इस देश में जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ना, ऐसी समाज के सबसे ज्यादा अपराध हैं उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 पोजीशन पर है। ये कब कम होंगे? ये बहन जी को दोबारा आना पड़ेगा, या तो अपराधों को कम किया जाए। कह रहे हैं कि हम जो क्योटो बनाएंगे वाराणसी को, तुम बोट चला लोगे। यहाँ पे बोट चला रहे हो, बोट गुजरात से बोट लेकर आ गए, यहाँ पर बोट चला रहे हो। ऐसे बोट गुजरात से बोट लाकर बोट, ये क्योटो बन जाएगा। क्योटो बनाने के लिए जो है ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, अंग्रेज बनने पड़ते हैं। यहाँ अंग्रेज नहीं है, यहाँ लोग गोबर में से जो है ना गेहूं निकाल के जो है बेटा पैदा करते हैं। सही बताऊं तो तुम क्योटो बना लोगे। तो मेरा यही लोगों से अपील है कि आप आपसी प्रेम भाव से रहें और भाईचारा बना कर रखें। और जो पॉलिटिकल यहाँ पे सिनेरियो देखने में आ रहा है, रोटी सेकी जा रही है, लेकिन न्याय मिलना बहुत कंपलसरी है। और ऐसी समाज पर जो अपराध हुआ है, ये इस दलित महिला को जो मारा गया है, ये नाकाबिले तारीफ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई ना कोई उधम सिंह पैदा होगा और न्याय लेकर रहेगा। जय भीम, नमस्कार।